नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। और आज दैनिक जागरण अखबार में सबसे बड़ी जो आज खबर है, जो मुख्य खबर लगी हुई है, वो है डॉक्टर निर्मल सिंह, जो पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं जम्मू कश्मीर के। उनके घर को तोड़ने का जो नोटिस दिया गया था जेडीए द्वारा, उस पर जम्मू कश्मीर स्पेशल ट्राइब्यूनल ने रोक लगा दी है 7 दिसंबर तक। और इसमें कई दिलचस्प चीज़ें जो हैं इस मामले में जो है वो सामने आई हैं, क्योंकि डॉक्टर निर्मल सिंह जब उनके खिलाफ उनके घर के जो ये कंस्ट्रक्शन, उनके बंगले की जो कंस्ट्रक्शन हुई है, वो जेडीए का कहना है कि अवैध तरीके से की गई है। किसी तरह की कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कोई भी परमिशन जो है वो नहीं ली गई है। अब ऐसे में डॉक्टर निर्मल सिंह ने पहले ही कहा था कि वो कोर्ट का रुख करेंगे, तो ऐसे में उन्होंने जेके स्पेशल जम्मू कश्मीर स्पेशल ट्राइब्यूनल कोर्ट का रुख किया और उनसे जो है उन्होंने इस पर अभी 7 दिसंबर तक जो है स्टे ले लिया है। ऐसे में कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा है, क्योंकि कल से ये खबर जो है सुर्खियों में है और आज दैनिक जागरण के जो पहला पन्ना है उसमें भी ये मुख्य खबर के तौर पर लगाया गया है इस खबर को। और आपको बता दें कि कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा है कि जो इस मसले में, इस मामले में जो जेडीए द्वारा जो बंगला गिराने का जो नोटिस दिया गया है, फिलहाल उस पर रोक लगा दी है। ट्रिब्यूनल ने जेडीए को 7 दिसंबर तक के यथास्थिति कायम रखने के निर्देश देते हुए अपना पक्ष रखने को भी कहा है, क्योंकि कोर्ट ने यह कहा है कि आप बताइए कि आपके पास क्या तथ्य हैं और किसके आधार पर आपने ये नोटिस जो है वो इशू किया है। क्योंकि जो डॉक्टर निर्मल सिंह की तरफ से जो वकील वहाँ शामिल मौजूद थे, जो इनकी तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने ये कहा कि जो स्पेशल ट्रिब्यूनल के समक्ष जो दलील दी गई कि याचिका नगरोटा के बन गांव के खसरा नंबर 441 में 4 कनाल का रिहायशी प्लॉट था, जो उन्होंने 20 मई 2014 को खरीदा था। यहीं से सारा जो खेल है वो होता है और यहीं से जो है डॉक्टर निर्मल सिंह जो है अपनी सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार वो ये कह रहे हैं कि जेडीए के अधीन तब नहीं था जब मैंने ये घर बनाया था, और इसी दलील को लेकर जो है कोर्ट में ये दलील पेश की गई और उसके बाद जो है कोर्ट ने इस पर जो है, इस ऑर्डर पर जो है स्टे दे दिया है। उन्होंने ये कहा है कि प्लॉट की सेल डीड जो है वो भी ट्रिब्यूनल के समक्ष जो है वो पेश की गई। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र किसी भी विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में नहीं आता और 2017 की शुरुआत तक याची ने यहां बंगले का निर्माण पूरा कर लिया था। उन्होंने कहा कि याची अपने परिवार के साथ 2017 से उस घर में रह रही थी और तब किसी ने निर्माण पर किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं की। उन्होंने कहा कि 3 मार्च 2017 को मास्टर प्लान 2032 की अधिसूचना जारी हुई, जिसके तहत 103 गांव जेडीए के अधीन लाए गए। इनमें बन गांव भी एक था। अब 4 साल बाद जेडीए ने इस निर्माण को अवैध करार देते हुए नोटिस जारी किया है। इसी पर जो है सुनवाई करते हुए जो स्पेशल ट्रिब्यूनल है, उन्होंने उस ऑर्डर पर जो है, बंगला गिराने का जो ऑर्डर था उस पर स्टे लगा दिया है, रोक लगा दी है। यानी कि 7 दिसंबर तक ये कहा है कि जेडीए को आप भी जो है यथास्थिति को कायम रखते हुए कोर्ट में पेश हो जाएं और आप भी बताएं कि आखिर आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले में। अब चूंकि डॉक्टर निर्मल सिंह जो है उनकी पत्नी के नाम पर है, जो मैडम ममता के नाम पर जो ये बंगला है, उनकी जो पत्नी है उनके नाम पर, ममता सिंह जो है उनके नाम पर ये बंगला है। और डॉक्टर निर्मल सिंह का या फिर उनकी तरफ से जो वकील, जो याचिकाकर्ता जो उनकी पत्नी है, उनकी तरफ से जो वकील पेश हुए थे, उन्होंने यही दलील दी है कि 2017 में जो है वो अपने घर में प्रवेश कर चुके थे। तब तक ये जो है अभी तक जेडीए के अधीन नहीं आता था। बन गांव जो है, उसके अलावा करीब 103 गांव को फिर जेडीए के अधीन लाया गया, क्योंकि जो मास्टर प्लान था 2017 का, वो जब 2017 का मास्टर प्लान 3 मार्च को जो है उसे लागू किया गया। उससे पहले निर्मल सिंह का, डॉक्टर निर्मल सिंह और उनकी पत्नी का ये कहना है कि उन्होंने उससे पहले ही अपने घर में जो है प्रवेश कर लिया था। 2014 से ये जो है उन्होंने ये प्लॉट जो है उनको खरीदी थी और उनके पास जो है पूरी सेल डीड है, पूरे दस्तावेज उन्होंने कोर्ट को दिखाए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ठीक है, ये तो हुआ, क्योंकि जेडीए की भी तारीफ करनी होगी कि एक पूर्व डिप्टी सीएम के जो खिलाफ आपने इस तरह से नोटिस निकाला और आपने एक मिसाल जो है वो आपने सेट करने की कोशिश की है कि कानून जो है वो किसी के लिए भी अलग नहीं है, हर किसी के लिए कानून बराबर है, चाहे वो डिप्टी सीएम होंगे, चाहे वो नेता होंगे, चाहे वो कोई बड़ा बिजनेसमैन होगा, सभी के लिए कानून जो है वो
बराबर होना चाहिए। लेकिन ऐसे में कई सवाल उठते हैं जेडीए पर भी, क्योंकि सवाल इसीलिए उठ रहे हैं कि अगर आपको आज कहने को तो यही बात है कि 4 सालों के बाद आपको क्यों याद आया, क्या वो आरटीआई अगर नहीं लगती, अगर एक जागरूक नागरिक, एक जागरूक सिटीजन आपके पास जो आरटीआई है वो ना लगाते, तो क्या आप इस बंगले की जानकारी किसी को नहीं देते? क्या आप इस पर चुप्पी साधे रहते और आप कहते जो चल रहा है चलने दो, हमें क्या लेना देना? यानी कि इससे ये भी साफ होता है कि जेडीए की मंशा पर भी सवाल खड़े होते हैं कि ये एक डिप्टी सीएम हैं डॉक्टर निर्मल सिंह और बीजेपी के एक बड़ा चेहरा है, तो ऐसे में हो सकता है राजनीति से भी प्रेरित ये चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई ऐसे घर हैं, कई ऐसी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं जो अवैध तरीके से बनी हुई हैं। कई बार तो कई मीडिया हाउसेस का नाम आया है जिन्होंने जेडीए की ज़मीनों पर अवैध कब्जे किए हुए हैं। कई ऐसे रिजॉर्ट्स का नाम आया है जिन्होंने जेडीए के ज़मीनों पर कब्जा करके बनाए हुए हैं। उनको बाकायदा गिराने के आदेश हैं, उनको बाकायदा उन पर कार्रवाई करने के आदेश हैं, लेकिन जेडीए जो है वो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। और इस मामले में जेडीए बड़ी तेज़ी से जेडीए ने जो है वो कार्रवाई करते हुए नोटिस सर्व कर दिया। होना भी चाहिए था, अवैध बनाया है तो क्यों नहीं गिरेगा, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जब बन रहा था तो क्यों नहीं इसको जो है आपने तब नोटिस इशू किया? अगर आपने तब नोटिस इशू किया है तो आप वो भी सार्वजनिक करिए, पब्लिक के सामने उस नोटिस को भी लाइए। हालांकि डॉक्टर निर्मल सिंह का ये कहना है कि उनको बदनाम करने की ये साजिश है। ये तो अब खैर तभी क्लियर होगा, मामला कोर्ट में चला गया है ये भी, तो अब कोर्ट में सारे दस्तावेज, हो सकता है जेडीए के पास कोई ठोस सबूत हो, ठोस ऐसे प्रूफ हो कि वो प्रूफ कर दें कि ये ज़मीन जो है वो उन्हीं की है और पहले भी उन्हीं की थी। जैसा कि निर्मल सिंह कह रहे हैं, उनके जो उनकी तरफ से जो वकील पेश हुए उन्होंने कहा कि ये ज़मीन जो है पहले जिस वक्त ये घर का निर्माण हुआ है, इस बंगले का निर्माण हुआ है, तब ये बंगला जो ज़मीन पर बना है वो ज़मीन जेडीए के अधीन नहीं आती थी। खैर अब ये तो कोर्ट में ही क्लियर होगा, साफ होंगी बातें। 7 दिसंबर को कोर्ट में अगली सुनवाई होगी इस पे, और दिलचस्प चीज़ें ये होंगी कि जेडीए की तरफ से क्या पक्ष जो है, क्या दलील जो है इसमें दी जाएगी। फिलहाल देखना ये है कि ये मामला कैसे और किस मोड़ पर जाकर खत्म होता है। क्या ये बंगला गिरता है या फिर डॉक्टर निर्मल सिंह जो है उनका जो ये बंगला है, आलीशान बंगला जो है, या फिर ये इसी तरह से आबाद रहेगा। फिलहाल देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार। SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com.